हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर जय सिंह साहू कमला कॉलेज गवर्नमेंट कमला कॉलेज राजनांदगांव में भूगोल विषय का मैं सहायक प्राध्यापक हूं। मैं आज आप लोगों के समक्ष बीए भाग 1 भूगोल के पेपर नंबर 2 इकाई क्रमांक 4 का जो विषय है रूरल हाउसेस इन इंडिया टाइप्स क्लासिफिकेशन एंड रीजनल पैटर्न। ग्रामीण घर के भारत में ग्रामीण घर के प्रकार, उसका वर्गीकरण और रीजनल पैटर्न मतलब प्रादेशिक प्रतिरूप के विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, गृह या घर या मकान मनुष्य की 3 मौलिक आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान में से एक है। मकान से तात्पर्य मुख्यतः मनुष्य के आश्रय स्थल से होता है। ये निवास गृह, विद्यालय, कार्यशाला, कार्यालय या दुकान या देवालय, सचिवालय या अन्य स्वरूप में हो सकते हैं। इसके कई स्वरूप होता है। जो घर होता है, जो मकान होता है, वो स्थायी भी हो सकता है या अस्थायी झोपड़ी प्रतिरूप में भी हो सकता है, नगरीय भी हो सकता है और ग्रामीण रूप में भी हो सकता है, कच्चा भी हो सकता है और पक्का भी हो सकता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मकान है जो जो एक आश्रय के रूप में हम उसको जान सकते हैं। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे ग्रामीण गृह के प्रकार एवं वर्गीकरण। तो ग्रामीण गृह है विविध आकार, अलग अलग आधारों पे, जैसे उसमें मकान जो बनाते हैं उसमें उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री, मकान का उसमें जो शेप होता है, आकृति या आकार, साइज के आधार पर उनको इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर गृह निर्माण सामग्री के आधार पर। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय रूप से जो उपलब्ध सामग्रियाँ होती हैं, जिनमें घास, पत्तियाँ, बाँस, लकड़ियाँ, मिट्टी, ईंट, पत्थर, बालू आदि का जहाँ पर प्रयोग होता है, तो उसके आधार पर हम मकान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मकान देखते हैं। भारत में इस प्रकार के जो ग्रामीण गृह है, मकान है, उसको 4 भागों हमने यहाँ पर विभाजित किया है। उसमें पहला है मिट्टी के गृह। भारत में सर्वत्र मिट्टी के घर बनाया जाता है। इसमें दीवार मुख्यतः मिट्टी से बनाया जाता है। उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो पर्वतीय है और वन क्षेत्र है, उनको छोड़ करके भारत के सभी भागों में आपको मिट्टी के घर देखने को मिल जाएंगे। दूसरा होता है वो है पत्थर के गृह। पत्थरों के गृह मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर इसकी उपलब्धता होती है और आमतौर पे जो घर बनाने में उपयोग होता है तो बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, संगमरमर और चूनक पत्थर, ये सब का उपयोग किया जाता है। पत्थरों के गृह मुख्यतः जैसे धार्मिक स्थल और या किले हो सकते हैं। मंदिर, मकबरा और किले जो दुर्ग होते हैं आमतौर पे पत्थर के बने होते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो लकड़ी के गृह होते हैं। भारत में वन जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में मुख्यतः लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। चौथा जो घर है वो आधुनिक सामग्री के गृह। भारत तेजी से विकास करते जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र इसे अछूता नहीं है। ग्रामीण भारत में अब भी कंक्रीट, सीमेंट और लोहे का ईंटों के घर बनाए जाने लगे हैं। तो इस तरह से भारत अब आधुनिक जो गृह की जो से सुसज्जित होते जा रहा है। अब हम गृह योजना के आधार पर मकान के जो प्रकार है उसको देखेंगे। उसमें पहला है आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर गृह होता है जो, उसको हम शेप के आधार पर कर सकते हैं। उसकी घर जो बनाते हैं उसका आकार कैसा होता है, तो उसमें पहला प्रकार है वृत्ताकार प्रकार। वृत्ताकार प्रकार आमतौर पे जो मंदिर होता है, मकबरा होता है, ये धार्मिक स्थल हैं, वो वृत्ताकार की इसके श्रेणी में आएंगे।
दूसरा जो प्रकार होता है वो है आयताकार गृह। आयताकार गृह में आमतौर पे चौकोर होता है और इस शोप में होता है कि कभी कभी बीच में आंगन भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से तीसरा यदि हम देखेंगे वर्गाकार गृह, इसका लंबाई या चौड़ाई बराबर होता है और कमरों की संख्या को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो इसका आकार है वर्गाकार हो जाता है। इसमें भी आंगन हो सकते हैं और कहीं कहीं बिना आंगन के भी बनाया जाता है। तीसरा प्रकार का जो चौथा प्रकार का जो घर है वो टी शेप में, ये जहाँ पर संयुक्त परिवार होता है वहाँ पर दो आंगन यदि रखना रहता है तो जो मकान बनता है वो टी शेप हो जाता है। दो कमरे रहते हैं, दो बाउंड्री वाल होता है, दो ओर से बाउंड्री वाल रहता है और यदि दो अपोजिट साइड में हो जाए तो ये टी शेप में दिखाई देने लगता है। एक होता है एल शेप, यदि सिंगल एकल परिवार रहे तो दो ओर से मकान या कमरे बने रहे और दो ओर से बाउंड्री रहे और बीच का भाग खुला रहे, तो आंगन जिसको कहेंगे, तो वो मकान जो होता है वो आपको एल शेप दिखाई देने लगेगा। तो ये आकार के आधार पर आप आकृति के आधार पर आप जो मकान है उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा जो आधार होता है वो आकार या साइज के आधार पर, मकान का जो आकार है छोटा है बड़ा है या उसके बीच में पारस्परिक दूरी कितनी है, इसके आधार पर डिमांजिया ने इसको दो भागों में डिवाइड किया। एक होता है एकल संहत गृह, सिंगल कॉम्पैक्ट हाउस कहते हैं, उसको उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, एक अल्प विकसित गृह और दूसरा सहत गृह। अल्प विकसित गृह में आमतौर पर साधारण झोपड़ी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कमरे नहीं होता, एक कमरा होता है, उसी पार्टीशन होता है, बरामदा वगैरह हो जाता है। तो ऐसे गृह को अल्प विकसित गृह कहेंगे जो कि साधारण गृह की श्रेणी में आता है। दूसरा गृह होता है वो सहत गृह होता है। इसमें सहत गृह में कॉम्पैक्ट जो कह सकते हैं उसको, ऐसे घर में घर परस्पर जुड़े होते हैं लेकिन इनकी जो कमरे होते हैं एक दो ही रहते हैं। जैसे आप भारत में अटल आवास और इंदिरा आवास योजना से जो बनने वाले गृह आपस में जुड़े रहते हैं, तो ये सहत गृह के अंतर्गत, एकल सहत गृह के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है इसका बहुखंडी गृह, तो इसमें कई कमरे होते हैं और इनका मकानों का आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है। तो ये मोटे मोटे तौर पे निर्माण सामग्री जो उपयोग लाया जाता था उसके आधार पर, आकृति और के आधार पर और आकार के आधार पर हम नगरों को विभिन्न प्रकारों और में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ग्रामीण गृह के भारत में ग्रामीण गृह के प्रादेशिक प्रतिरूप पे चर्चा करेंगे। भारत बहुत लगभग सभी प्रकार के जलवायु यहाँ पर मिलते हैं, जिसके कारण भारत में संसार का लगभग पूरा तो नहीं कहेंगे लेकिन से अधिकांश प्रकार के घर आपको देखने को मिल जाएंगे और अधिकांश प्रकार के प्रतिरूप वाले मकान यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस आधार पर हम मोटे तौर पे भारत को 7 जो प्रादेशिक प्रतिरूप में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय भौगोलिक रूप से भारत का एक विशिष्ट क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तरांचल के क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर स्थानीय उपलब्धता जो जिसे देखेंगे पत्थर और लकड़ी का घर बनाने में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। घर में, क्योंकि यहाँ पर वर्षा और हिम से उसके सुरक्षा के लिए जो छत होता है उसको ढाल बनाए जाते हैं, ढलुआ बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक हिमालय क्षेत्र में अलग प्रकार के घर आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा होता है पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र। पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में भारत के हिमालय की एक भाग है जो आपको जो उत्तरी पूर्वी राज्य जिसको 7 सिस्टर्स स्टेट के नाम से जानते हैं, वो क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये भी पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर इसकी विशेषता है, यहाँ पर वर्षा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है और वर्षा की मात्रा भी 250 सेंटीमीटर से अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर जो घर बनाया जाता है उनकी छत को तीव्र ढलुआ बनाना पड़ता है ताकि पानी शीघ्रता से छत से नीचे गिर जाए। आमतौर पे लकड़ी और पत्थरों का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी बहुतायता है यहाँ पे। तो पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश से थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर चौथा है वो है
तीसरा है आपके निचले गंगा घाटी में एक विशिष्ट प्रकार के गृह आपको देखने को मिलता है, तो इसको हम गंगा घाटी के प्रतिरूप कह सकते हैं। इसके भी गंगा घाटी में 3 प्रकार के आपको भिन्न रूप देखने को भागों में बांट सकते हैं। उसमें पहला है निचली गंगा, मध्य गंगा और ऊपरी गंगा। पहले निचली गंगा में आपको पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र आता है, यहाँ पर जो मकान बनता है उसका दीवार आमतौर पे बांस और लकड़ी और बेत से बनाया जाता है, और लकड़ी इसके दीवार को मिट्टी से लेप दिया जाता है। छप्पर घास फूस पुआल और ताड़ के पत्तों को उपयोग किया जाता है। वहीं पर मध्य गंगा में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो घर होता है, यहाँ पे छत है खपरेल वाले बनाए जाते हैं। बिहार में देखेंगे या पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आपको एल और टी आकार के घर देखने को मिल जाएंगे, जिसका ढाल यहाँ पर भी लगभग तिब्बरी ढाल के छत होता है। जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे तो ऊपरी गंगा घाटी शुरुआत होती है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होने लगती है, इसलिए छत मंद होने लगता है, और दीवार बांस और मिट्टी की बनाई जाती है, और छत है थोड़ा कम ढाल है उसका कम हो जाता है। चौथा जो है पश्चिमोत्तर मैदान का क्षेत्र आता है, जिसमें पंजाब हरियाणा राजस्थान का क्षेत्र लेते हैं। यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए जो छत है उसको ज़्यादा ढाल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और यहाँ पर मकान का जो छत होता है वो लगभग सपाट होता है। दीवार आमतौर पे ईंट और मिट्टी से बनाई जाती है। तो ये थोड़ा सा गंगा घाटी से भिन्नता है। पांचवा जो कहेंगे पश्चिमी सागरीय तट कहिए। भारत का ये भी क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, जो कोंकण और मालाबार तट में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर भी ढलवा छत बनाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आमतौर पे मिट्टी और ईंट से दीवारें बनाई जाती हैं। छठवां देखेंगे दक्षिण भारत क्षेत्र पठारी क्षेत्र। दक्षिण पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होता है, और यहाँ पर जो मिट्टी और पत्थरों की से दीवार बनाने में उपयोग किया जाता है। खपरेल जहाँ पर उपलब्ध होता है वहाँ पर पत्थरों से ही छत बनाया जाता है, और वर्षा कम होने के कारण छत लगभग सपाट होता है। सातवां जो देखेंगे पूर्वी सागरीय तट होता है। भारत का पूर्वी तट होता है, इसमें आमतौर पे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु उड़ीसा का जो तट होता है इसको सम्मिलित करते हैं। यहाँ पर जो मकान है आमतौर पर आयताकार बनाया जाता है। यहाँ जो छत होता है खपरेल के बने होते हैं, और दीवारें होती हैं बांस और लकड़ियों की बनाई जाती हैं, जिनको मिट्टियों से लेप दिया जाता है। इस प्रकार से भारत की भौगोलिक जो स्थिति जलवायु के अनुसार भारत के विविध क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के घरों का निर्माण किया जाता है, जिसमें दीवार में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री और छत का ढाल इसके प्रतिरूप को प्रभावित करता है, और उसी के अनुसार यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घर बनाए जाते हैं। धन्यवाद।